नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी क्लास में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। करीब 100 वर्ष पहले दुनिया के बस कुछ देशों में चंद राजनीतिक दल थे। आज बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब जैसे गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। मतलब दुनिया भर के देशों में राजनीतिक दल इतनी तेजी से फैल गए कि आज इनके बगैर डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आइए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या राजनीतिक दल हैं क्या। राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम को तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है और राय बटी हुई भी होती है। इसी आधार पर ये दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वो लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास भी करते हैं। राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्व अत्यधिक होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्सा हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अब अगला प्रश्न, राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दल काम को कई तरह से करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों, कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनते हैं। देश के लिए कौन कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियां और दिशा को तय किया जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचार को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिसका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका से पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर निर्णय करते हैं। क्या होता है विपक्ष? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों, असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध आम जनता को गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। राजनीतिक दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। राजनीतिक दलों को हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक से। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।